सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। एक वचन और मैं पढ़ूंगी, यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा यीशु जीवन की रोटी है और जीवन का पानी है। जो कोई उस रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो उस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की प्यास बुझाने के लिए हमारा यीशु हमसे बात करता है। वो ये कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, क्योंकि मैं जीवन की रोटी और जीवन का जल हूँ। सच में प्रियो, हमारे जीवन के आत्मिक प्यास तब बुझती है जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं। उसके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाते हैं तो एक सोता बनकर अनंत जीवन के लिए उमड़ते रहते हैं वचन के अनुसार, और बहुतों की उन्नति का कारण भी बनते हैं। खुद भी हम बच जाते हैं और हम उन बातों को दूसरों तक भी पहुंचा पाते हैं कि यीशु जीवन की रोटी है, यीशु जीवन का जल है, उसके निकट आओ। संसार का जल प्रियो, जब हमारे शरीर में हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। बार बार अपने प्यास को बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं। हम थोड़ी देर बाद फिर प्यासे हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, और हम एक बार भोजन करते हैं, थोड़े समय के बाद हमें फिर से भूख लगाती है, हम फिर से भोजन करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को बुझाते हैं। वचन कहता है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच में प्रियो, परमेश्वर हमारी जीवन की रोटी और जीवन का जल है, वो हमें देते हैं, हमें तृप्त करते हैं। पवित्र आत्मा साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देती है। जब तक हम प्रभु के निकट नहीं थे, हम कुछ नहीं जानते थे, हम कुछ नहीं समझते थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसके निकट आ जाते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, मुँह से अंगीकार कर लेते हैं, तो प्रियो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। वो हमारा स्वर्ग का पिता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें तृप्त करता है, हम बुद्धिमान बन जाते हैं, भले और बुरे का ज्ञान आ जाता है हमारे अंदर। हम समझ जाते हैं कि सच्चा जीवन कहाँ पर है। हम सच्चे और अच्छे जीवन की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम नाशमान वस्तुओं के लिए इधर उधर बहुत परिश्रम करते रहते हैं। पर जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जान लेते हैं कि हमारा यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आया, हमें बचाने आया, प्रियो, हम आनंद से भर जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। फिर हम संसार और संसार की बातों को नहीं देखते हैं, फिर हम परमेश्वर के निकट रहकर परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में, आराधना करने में, परमेश्वर की संगति करने में।
पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रियो। इसलिए हम जब भी परमेश्वर के निकट आए, आनंद पूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने हमारे जीवन को बचा लिया। मैं अंधकार में थी, मैं अंधकार में था, मैं नहीं जानता था जीवन का जल क्या है, मैं नहीं जानती थी जीवन की रोटी क्या है। अब मैं जान गई हूँ, प्रभु यीशु तू मेरे लिए आ गया, मरी प्यास बुझाने के लिए आ गया, मुझे जीवन की रोटी देने के लिए आ गया। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। इस प्रकार से प्रियो, जब हम धन्यवाद करते रहेंगे तो हम परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे प्रियो। सामरी स्त्री के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहती है, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने के लिए इतनी दूर ना आऊँ। प्रभु यीशु मसीह स्त्री के जीवन को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं प्रियो। जब यीशु मसीह और सामरी स्त्री की बातचीत होती है, जब प्रभु उसके विषय में सब कुछ बता देते हैं, तब वो क्या करती है, वो जल भरने के लिए घड़ा लेकर आई थी, उसी घड़े को वो छोड़कर वो भागती है और वो लोगों से कहने लगती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। सच में प्रियो, जब मसीह जीवन में आ जाता है ना, तब जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रभु जी हमें इस संसार में बदलने के लिए आ गए। भटक रहे थे हम पाप में घिरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब बचाए गए हैं प्रियो। इसी प्रकार से पतरस के विषय में जब हम पढ़ते हैं, पतरस निराश था, पूरी रात उसने कोशिश करी मछली पकड़ने की, पर वो असमर्थ रहा, उसे एक भी मछली नहीं मिली। वो साधारण सा मनुष्य था, लेकिन जब प्रिय प्रभु यीशु मसीह का वो चेला बन गया, उसका जीवन बदल गया। उसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों का अनुभव किया। प्रिय, जब हम आगे वचनों में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब पकड़े गए तब उसने इनकार भी किया। वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला जो पूरे समय प्रभु के साथ चलता था, वो एक ऐसा समय आया जब वो डर गया, उसने इनकार भी किया। लेकिन उसी पतरस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को बनाया। प्रियो, पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण हुआ पेंतीकुस्त के दिन, तब उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताया और लगभग 1000 लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, उन्होंने उद्धार पाया। प्रियो, जब यूहन्ना और पतरस मंदिर की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने एक लंगड़े को चंगाई भी दी। पतरस की छाया पड़ते ही लोग चंगाई प्राप्त करने लगे। वो दौड़ था, वो डर गया था, इसलिए उसने इनकार किया प्रभु का। लेकिन जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया तो उसने अपने जीवन में सच में प्रियो बहुत से लोगों को बचाया। हम बार बार प्रभु के निकट आएं, बार बार हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं तेरे निकट रहना चाहती हूँ, मुझे सच्ची शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दे, ताकि मैं इस संसार में अंधकार में फिर कभी ना जाऊं, फिर कभी ना चलूं, मैं हमेशा प्रभु में बनी रहूं या बना रहूं। इस प्रकार से प्रियो आप प्रार्थना करें। आप कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, कुछ भी संसार में आसपास आपके होता रहे, लेकिन प्रभु के सच्चे प्रेम को अपने हृदय में बना कर रखें, प्रभु को अपने हृदय में बसने दें। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके हर एक सोच, हर एक विचार में फिर यीशु होंगे, फिर संसार की बातें नहीं होंगी, संसार के लोग नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होगा, कष्ट परेशानियां आएंगी, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहेंगी। आप विश्वास करें, प्रभु के पास आएं। प्रभु आपको जीवन जल से तृप्त करना चाहते हैं, आपको जीवन की रोटी देना चाहते हैं। आप उसके निकट रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने हर एक भाई हर एक बहन को खुदावंद आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। एक एक भाई एक एक बहन पर आपका अनुग्रह आपकी कृपा इसी प्रकार से बनी रहे प्रभु। यदि आज कोई निराश है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आप जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, इस बात को परमेश्वर हमारे भाई बहनों पर प्रकट करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो कोई इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। सच में परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया। एक एक परिवार को पिता परमेश्वर हालेलुया जो तुझ में विश्वास करते हैं पिता हालेलुया, उनको आपके हाथों में देते हैं। उनके जीवन के हर एक दुख को, हर एक परेशानी को प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में आनंद दीजिए परमेश्वर। खुदावन खुदा आप सहायता कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई कमी घटी है परमेश्वर, आप उनकी कमी घटियों को दूर कीजिए। उनके पवित्र आत्मा में परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया वो भर दे परमेश्वर पिता खुदावन, ताकि वो हमेशा तेरी एक अद्भुत गवाह बनकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।